नमस्कार। आज का सुविचार, टुडेज थॉट, एम हाई, रीच अप द स्टार्स इवन इफ यू हैव टू स्टैंड ऑन ए कैक्टस। अपना उद्देश्य महान रखें, चाहे इसके लिए कांटों पर ही क्यों न चलना पड़े। अर्थात एक ऐसा लक्ष्य चुने जो आपके लिए सही हो और उस लक्ष्य को पाने का पूर्ण प्रयास करें। अकेले होने या असफलता से ना घबराएं, अपितु आगे बढ़ते रहें। सफलता एक दिन आपके कदम चूमेगी। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का शब्द है गैराज। GARAGE। गैराज को हिंदी में मोटर घर कहते हैं। एक ऐसा स्थान जहां पर कार, बाइक या ट्रक रखे जाते हैं या फिर इन वाहनों की मरम्मत की जाती है। इसका वाक्य प्रयोग देखते हैं। द कार इज इन द गैराज, अर्थात कार गैराज के अंदर है। इस चित्र में देखिए, जिस स्थान पर इस कार को रखा गया है उसे हम गैराज कहते हैं। धन्यवाद। नमस्कार, प्रस्तुत है आज की पहेली। आज की पहेली में 4 उंगली का पेड़, सवा मन का पत्ता, फल लगे अलग अलग, पक जाएं इकट्ठा। सोचिए सोचिए, जी हाँ, इसका उत्तर है कुम्हार का चाक। धन्यवाद। नमस्कार बच्चों, मैं उपस्थित हुई हूँ लेकर आज 24 दिसंबर का इतिहास। आज ही के दिन 1921 में रविन्द्रनाथ टैगोर ने विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। आज ही के दिन 1989 में देश का पहला अम्यूजमेंट पार्क एसएल वर्ल्ड मुंबई में खोला गया था। धन्यवाद। सुप्रभात प्यारे बच्चों, मैं लेकर आई हूँ स्पेशल ऑफ द डे, आज का विशेष। बच्चों, आज है 24 दिसंबर। आज ही के दिन राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस यानी कि नेशनल कंज्यूमर डे मनाया जाता है। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस भारत में प्रत्येक वर्ष 24 दिसंबर को मनाया जाता है। उल्लेखनीय है कि 24 दिसंबर सन 1986 को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम विधेयक पारित हुआ था। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस का उद्देश्य उपभोक्ता को उसके अधिकारों एवं जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक बनाना है। बच्चों, आपको पता है हर व्यक्ति किसी न किसी रूप में उपभोक्ता है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अनुसार जो भी व्यक्ति अपने उपयोग के लिए सामान खरीदता है वह उपभोक्ता है। बहुत कम उपभोक्ता जानते होंगे कि उनके अधिकार क्या हैं। उपभोक्ता दिवस इसीलिए मनाया जाता है ताकि उन्हें जागरूक किया जा सके, जिससे वह धोखाधड़ी, कालाबाजारी, घटतौली आदि की शिकायत कर सकें। आपको पता है बच्चों, उपभोक्ताओं के लिए सरकार ने अब एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिया है जिस पर वह शिकायत दर्ज कर सकता है। जागरूक नागरिक बने और अपने अधिकारों को जाने। गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं सोनम आपके लिए लेकर आई हूँ क्विज ऑफ द डे। उत्तरी ध्रुव पर पहुँचने वाले प्रथम भारतीय महिला का क्या नाम है? उत्तर है प्रीति सेन गुप्ता। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला का क्या नाम है? उत्तर है आईपीएस अर्पणा कुमार। इंग्लिश चैनल पार करने वाले प्रथम भारतीय का क्या नाम है? उत्तर है मिहिर सेन, जिन्होंने 14 घंटे 45 मिनट में इंग्लिश चैनल को पार कर प्रथम भारतीय बने। सुप्रभात बच्चों, मैं लाई हूँ आपके लिए एक प्यारी सी कविता जिसका शीर्षक है छोटी सी एक मुन्नी। चलिए मेरे साथ सब मिलकर गाइए। नन्ही छोटी सी एक मुन्नी है, लाल लाल उसकी चुन्नी है। नन्ही छोटी सी एक मुन्नी है, लाल लाल उसकी चुन्नी है। तिल्ले वाला उसका सूट है, काले काले उसके बूट हैं। तिल्ले वाला उसका सूट है, काले काले उसके बूट हैं। नर्सरी में पढ़ती है, सबको टाटा करती है। नर्सरी में पढ़ती है, सबको टाटा करती है। थैंक यू। सुप्रभात। अब बारी है आज की कहानी की। कहानी का नाम है सुनहरा पक्षी।
सुंदरलाल एक धनी व्यापारी था। वह बहुत कामचोर और आलसी था। सुबह देर तक सोना उसे बहुत पसंद था। अपने आलसी स्वभाव के कारण धीरे धीरे सुंदरलाल की सेहत बिगड़ने लगी। उसने अपने सारे काम नौकरों पर छोड़ रखे थे। नौकर अपने मालिक के आलसी स्वभाव से परिचित थे। उन्होंने धीरे धीरे बेईमानी शुरू कर दी और इससे सुंदरलाल को व्यापार में नुकसान होने लगा। एक दिन सुंदरलाल का मित्र उससे मिलने आया। सुंदरलाल ने अपने मित्र से अपनी बीमारी के बारे में बताया। मित्र बहुत होशियार था। वह तुरंत समझ गया कि सुंदरलाल का आलसीपन ही सारी बीमारी का जड़ है। मित्र ने कहा, सुबह सुबह अक्सर एक सुनहरा पक्षी आता है। तुम अगर उसको देख लो तो तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। सुंदरलाल अगले दिन सुबह उठकर सुनहरे पक्षी को खोजने चल पड़ा। रास्ते में उसने देखा कि नौकर उसी के भंडार से अनाज चोरी कर रहे हैं। ग्वाला दूध में पानी मिला रहा है। सुंदरलाल ने अपने सभी नौकरों को डांटा। अगले दिन फिर सुंदरलाल सुनहरे पक्षी की खोज में निकला। सुनहरे पक्षी को तो मिलना ही नहीं था, पर अपने मालिक को रोज आता देख भंडार में चोरी होना बंद हो गया। सभी नौकर अपना काम ठीक से करने लगे और सुंदरलाल का स्वास्थ्य भी ठीक हो रहने लगा। कुछ समय बाद सुंदरलाल का मित्र वापस सुंदरलाल के पास आया। सुंदरलाल ने मित्र से कहा, मैं इतने दिनों से सुनहरे पक्षी को खोज रहा हूँ, पर मुझे दिखाई नहीं दिया। मित्र ने कहा, तुम्हारा परिश्रम ही वह सुनहरा पक्षी है। तुमने जब से खेतों में जाना शुरू किया, तुम्हारे यहाँ चोरी बंद हो गई और तुम्हारा स्वास्थ्य भी ठीक हो गया। मित्र की बात अब सुंदरलाल के समझ में आ गई। उसने उसी दिन के बाद आलस करना छोड़ दिया। आशा है ये कहानी आप लोग को पसंद आई होगी। धन्यवाद। सुप्रभात, मैं प्रेम वर्मा। आज मोटिवेट योरसेल्फ का विषय है अपने छात्रों के बेस्ट टीचर बने। एक बार मुझे अपने जनपद के तात्कालिक जिलाधिकारी श्री दीपक मीणा जी के साथ बेसिक शिक्षा पर चर्चा करने का अवसर प्राप्त हुआ। उसमें उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात बताई जो आप सभी के जीवन में कभी न कभी घटित हुई ही होगी। उन्होंने बताया कि कानपुर आईआईटी में उनके एक प्रोफेसर थे जो कभी अपनी कक्षा में छात्रों की उपस्थिति नोट नहीं करते थे, क्योंकि उनकी क्लास में उनके छात्र तो क्या शिक्षक भी पहुंच जाया करते थे। सारी सीट फुल हो जाया करती थी। वहीं दूसरे प्रोफेसर्स अटेंडेंस लेते, डांटते, फटकारते, फिर भी उनकी क्लास में सभी छात्र नहीं आ पाते, हमेशा बंक करने की फिराक में रहते। यह सार्वभौमिक सत्य है कि हमारे बेस्ट टीचर वही होंगे जिनका पढ़ाया हुआ हमें सबसे ज़्यादा याद होगा, जिनकी क्लास हमें कभी बोझिल नहीं लगी होगी, जिनकी कक्षा में हम भाग कर पहुंचते होंगे। हमारे बेसिक में भी ऐसे अनेक बेस्ट टीचर्स हैं जिनकी क्लास में संख्या कभी नहीं कम होती और विद्यालय में छात्रों का मेला लगा रहता है। एक शिक्षक के रूप में हमारा सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य अपने छात्रों के बेस्ट टीचर बनने का होना चाहिए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। सभी साथियों को प्रणाम। मैं हूं संजीव शर्मा। आप देख रहे हैं प्रेरणा सूची आधारित लर्निंग आउटकम से जुड़ा हुआ कार्यक्रम, जिसमें प्रतिदिन हम किसी एक गतिविधि के बारे में बात करते हैं। आज हम बात कर रहे हैं कक्षा 4 के गणित विषय के एलो कोड M409 के बारे में, जिसमें हम मुख्य रूप से विषय लेते हैं संख्याओं की समझ एवं गणितीय कार्य से जुड़ा हुआ। आज हम बात करने वाले हैं दशमलव की संख्याओं को किस प्रकार से जोड़ते हैं और दशमलव की संख्याओं के प्रति किस तरह से हम समझ बना सकते हैं। आइए देखते हैं आज की गतिविधि। यहाँ दी गई गतिविधि एक उदाहरण मात्र है। शिक्षक ऐसी ही अन्य गतिविधियाँ अपनी शिक्षण योजनाओं के लिए तैयार कर सकते हैं। बच्चों, जब मोनू और रानी का हमने जन्मदिन मनाया था और जो केक काटा था, तो उसके हमने 10 बराबर हिस्से किए थे और आपको बताया गया था कि इन 10 बराबर हिस्सों में से प्रत्येक छात्र को जो हिस्सा मिला उसे हम 1/10 कह सकते हैं। इसको हम दशांश अथवा दसवां भाग कहते हैं। इसको हम दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हैं, आप चित्र में देख रहे हैं। इसको लिख सकते हैं हम 0.1। यदि 2 दशांश की बात करें, अर्थात 2 छात्रों को कितना हिस्सा मिला, तो उसे हम 0.2 या 3 दशांश को 0.3 लिख सकते हैं। ये जो छोटी सी बिंदी आप देख रहे हैं, इसको हम दशमलव कहते हैं। इसी प्रकार जब हमें 100वां हिस्सा लिखना हो तो 1/100 अर्थात 0.01। जो 100वां हिस्सा होता है, 100वें हिस्से को हम शतांश भी कहते हैं, और 1000वां हिस्सा हो तो उसे 1/1000 अर्थात 0.001 कहते हैं। जब भी इनको जोड़ना होता है तो याद रहे संख्याओं में दशमलव के नीचे ही दशमलव को रखा जाता है। पूर्णांक संख्याओं को दशमलव के सदैव बाईं ओर रखा जाता है और दशमलव के बाद की संख्याओं को हमेशा
अंकों के हिसाब से पढ़ते हैं, अर्थात कभी भी मिलाकर नहीं पढ़ा जाता है। तो इस प्रकार से दशमलव की प्रक्रियाओं को पूरा करने के लिए आप इस तरह की गतिविधि कर सकते हैं और इनके प्रति बार बार प्रैक्टिस करने पर ही समझ बन सकती है। अलग अलग छात्रों के साथ इस प्रकार से कराएं और जब इन गतिविधियों को करा रहे हों तो अलग अलग छात्रों को अलग अलग संख्याएं देंगे तो उससे और अच्छे से समझ बनेगी। तो कराते रहें गतिविधि और हासिल करें प्रेरणा लक्ष्यों को। हम बनाएंगे प्रेरक प्रदेश उत्तर प्रदेश। जय हिंद, जय शिक्षा।